कक्षा 5 के प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम झरोखा प्रीवियस अध्ययन पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 1 मेरी सुनो अपनी कहो के 4 उत्तर वाले प्रश्न करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लोगों को किस कारण अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है? काम की तलाश में, बाढ़ के कारण, सरकार द्वारा सड़क, रेल, कारखानों के लिए भूमि अधिकृत करने के कारण। तो प्यारे बच्चों, काम की तलाश के कारण भी छोड़कर जाना पड़ सकता है घर, बाढ़ के कारण भी छोड़कर जाना पड़ता है कई बार, सरकार द्वारा सड़क, रेल, कारखाने बनाने के लिए अगर हमारी भूमि अधिकृत हो जाती है तो उस स्थान को भी हमें छोड़कर जाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नंदिनी को इसमें यहाँ आगे है, अहमद बड़ा होकर क्या करना चाहता है? अहमद बड़ा होकर क्या करना चाहता है? गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाना, नौकरी, मजदूरी। तो अहमद जो है वो गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। तो इसके बाद में है, बरसात के दिनों में जब ईंट पथाई का काम नहीं होता तो अहमद के माता पिता क्या काम करते हैं? ऑफिस में, स्कूल में, घर में, मजदूरी। तो अगर ईंट पताई का काम नहीं होता तो अहमद के माता पिता, आपने पाठ में पढ़ा, क्या करते थे? मजदूरी करते थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अहमद खान के गांव में बार बार कोसी नदी के कारण बाढ़ आ जाती है। नदी के कारण बाढ़ आ जाती है, उससे क्या नुकसान होता है? खेती बाड़ी में, मिट्टी का, जान का, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा किसका नुकसान हो जाता है? वहाँ पर कोसी नदी में बाढ़ आने, खेती बाड़ी का नुकसान होता है बार बार आने से। आगे है नेक्स्ट, अहमद खान का घर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो प्यारे बच्चों, किस नदी के किनारे है? कोसी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे है, अहमद के दादा दादी कहाँ पर रहते हैं? तो शहर में, गांव में, बस्ती में, कस्बे में। तो वो कहाँ रहते हैं? गांव के अंदर रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अहमद को गांव में क्या पसंद है? नाव में घूमना, खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना। तो आपने पाठ में पढ़ा, अहमद को नाव में घूमना भी पसंद है, खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना भी पसंद है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, 1 और 2 दोनों। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अहमद को कहाँ रहना पसंद है? शहर में, गांव में, कस्बे में, इनमें से कोई नहीं। तो गांव में रहना पसंद है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अहमद कैसे घर में रहता है? पक्के घर में, कच्चे घर में, झुग्गी में, इनमें से कोई नहीं। तो वो झुग्गी में रहता है। किस में रहता है? झुग्गी के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है। अहमद कहाँ पर रहता है? तो अभी आपने पढ़ा, अहमद गांव में रहता है। आगे है, गड्ढा क्या है? गड्ढा क्या है? यहाँ पर गड्ढा नहीं, गाड़ा आना चाहिए था। तो क्या है प्यारे बच्चों? एक प्रकार की बैलगाड़ी है। क्या है? एक प्रकार की बैलगाड़ी है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। काजल के पिताजी को क्या करना पसंद है? खाना बनाना, काम करना, मदद करना, बातें करना। तो काजल के पिताजी को मदद करना पसंद है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, घुमंतू जाति के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। आज बहुत कम घुमंतू देखने को मिलते हैं, जैसे लुहार, सांसी, बंजारी आदि। अब ये लोग कहाँ चले गए हैं? सरकार ने इनको बसा दिया है, इन्होंने अपना स्थायी धंधा छोड़ दिया है, अब ये अन्य काम धंधे करते हैं। तो ये सारी बातें सही है, सरकार ने उनको बसा भी दिया है, उन्होंने अपना स्थायी धंधा छोड़ भी दिया है और अन्य काम धंधे में लग गए हैं। तो उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, गाड़ा लोहार मूल रूप से किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो गाड़ा लोहार जो होते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, किससे संबंध रखते हैं? तो राजस्थान से संबंध रखते हैं गाड़ा लोहार। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अहमद के माता पिता कहाँ पर काम करते थे? तो प्यारे बच्चों, आपने पाठ पढ़ा, ईंट भट्टे पर काम करते थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। काजल का घर कहाँ पर है? सड़क पर, बस्ती पर, गड्ढे पर,
पहाड़ों पर। ये गड्ढा नहीं है तो कहाँ पर है, गाड़ों पर। क्या आएगा, गाड़ों पर आएगा। क्या आएगा, गाड़ों पर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। आगे है काजल कौन है, तो काजल जो है वो गाड़िया लुहार है। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसलिए उसका गाड़ों पर घर है। आपने गांव में देखा होगा गाड़ा लुहार अपना सामान कहाँ पर रखते हैं, तो वो गाड़ों पर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, गाड़ों के ऊपर रखते हैं। एक समुदाय जो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते हैं, उन्हें घुमंतु या गाड़ा लुहार कहते हैं। ये मुख्यतः किस प्रकार का सामान रखते हैं, तो प्यारे बच्चों आपने गांव के अंदर देखा होगा लोहे का सामान रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नंदिनी और उसकी माँ को क्या अच्छा लगता है, खेलना, घूमना, सैर करना, पिताजी का तबादला। तो क्या अच्छा लगता है, पिताजी का तबादला अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जैसे हमारी भाषा हिंदी है वैसे ही आपके पापा अगर सैनिक या रेलवे विभाग में हैं तो आपको अनेक राज्यों में जाना पड़ता है। अगर आप पंजाब जाते हैं तो पंजाबी, गुजरात जाते हैं तो गुजराती सीख सकते हैं। आपको अपने पापा के साथ महाराष्ट्र जाना पड़े तो आप कौन सी भाषा सीखेंगे, तो प्यारे बच्चों वहाँ पर मराठी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 तो आप मराठी सीखेंगे। तो आगे, नंदिनी को अपने माता पिता जी का तबादला होना क्यों अच्छा लगता है, नए घर के कारण, नए स्कूल के कारण, नए दोस्तों के कारण। तो नए घर में जाने का मौका मिलता है उनको, नए स्कूल में जाने का मौका मिलता है, नए दोस्त बनाने का मौका मिलता है, तो इसी कारण उसका अच्छा लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। नंदिनी और उसके पिताजी व माताजी कहाँ पर रहते हैं, तो प्यारे बच्चों वो फौजी छावनी कैंट के अंदर रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं। नंदिनी के पिताजी कहाँ पर नौकरी करते थे, स्कूल में, अस्पताल में, सेना में, डॉक्टर डाकघर में, तो वो सेना में थे। आगे है, अगर आपके पिताजी का तबादला हरियाणा में हो जाए तो आप मूल रूप से कौन सी बोलियां, भाषा सीखने का काम करेंगे, तो हरियाणवी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। वैकल्पिक आवासीय योजना को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है, तो प्यारे बच्चों वैकल्पिक आवासीय योजना जो है उसको हरियाणा में आसियाना नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे कुछ आज की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न, मेरी सुनो अपनी कहो पाठ के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।